तो जब WWE ड्राफ्ट 2023 ऑफिशियली वे में अनाउंस हो चुका है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है क्या जो रोमन रेंस की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है वो फाइनली स्प्लिट होती हुई नजर आएगी इस साल ड्राफ्ट के अंदर। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ऑफ कोर्स WWE का जो ड्राफ्ट है वो इस साल का ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। WWE इसे वन ऑफ द बिगेस्ट गेम चेंजर या फिर सबसे बड़ा ड्राफ्ट कंसीडर कर रही है। तो एक बड़ा क्वेश्चन है कि जो रोमन रेंस की अनडिस्प्यूटेड टाइटल रेन है वो फाइनली यहां पर एंड होती हुई नजर आएगी। ड्रू मैकिंटायर अपने WWE कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है एंड पॉसिबली क्या वो लीव करने वाले हैं WWE कंपनी को। रिसेंटली स्मैकडाउन का शो विंस मैकमैन ने चलाया या फिर ट्रिपल एच ने WWE भी ट्राई करे कन्विंस करने का हमारे ट्राइबल चीफ को बैकलैश के लिए एंड क्रिश्चियन केज आ सकते हैं वापस बिकॉज एच चाहते उन्हें उनके एक फाइनल मैच में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। पहले मैं वीडियो को शुरू करने वाला हूं रिसेंटली वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एडिशन के साथ में बिकॉज जो रिसेंटली वो रॉ का एडिशन था जो कि रॉ आफ्टर रेसलमेनिया था पॉसिबली उसमें विंस मैकमैन का एक हाई इन्फ्लुएंस था। लेकिन रिसेंटली जो स्मैकडाउन का एडिशन है उसको लेकर एक अच्छी न्यूज ये आई सामने कि ये जो पूरा स्मैकडाउन है वो ऑलमोस्ट ट्रिपल एच के थ्रू रन किया गया था। जो ट्रिपल एच है उनका हाई क्रिएटिव इन्फ्लुएंस था पूरे स्मैकडाउन के शो के अंदर। हाँ बताया जा रहा है एक आधी जो स्क्रिप्ट रीराइटिंग की गई थी वहां पे विंस का हल्का सा इंडल्ज था इन्फ्लुएंस था जो मर्जी कह लो। लेकिन रेस्ट ऑफ द फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एडिशन के अंदर पूरे तरीके से ट्रिपल एच इन्वॉल्व थे और ये जो स्मैकडाउन है ओवरऑल वो ट्रिपल एच का स्मैकडाउन ही था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार हमारे फॉर्मर WWE चैंपियन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर के बारे में जुड़ी है एंड ये सुनने के लिए क्या मिल रहा है जो ड्रू मैकिंटायर है वो पॉसिबली लीव करने वाले हैं WWE को बिकॉज वो WWE की उनकी करंट सिचुएशन प्लस उनकी करंट बुकिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं है और जो WWE ने मनी ऑफर करी उनके न्यू कॉन्ट्रैक्ट में उससे भी सेटिस्फाई नहीं है हमारे स्कॉटिश वॉरियर। होता क्या रिसेंट टाइम में अपडेट है ये सामने और बताया जा रहा है मैकिंटायर ने अभी तक WWE के साथ में रीसाइन नहीं किया है और उसके जो मैंने मेजर रीजन बताए वो यही थे। पहला ये जो मनी उसमें मिल रही है ड्रू मैकिंटायर उससे सेटिस्फाई नहीं है, जो करंट पोजीशन है ड्रू मैकिंटायर की कंपनी के अंदर कि भाई वो हार रहे हैं क्योंकि रेसलमेनिया में गंथर ने उन्हें पिन किया था ना कि शेमस को। और प्लस ये जो ड्रू मैकिंटायर है वो इस तरीके से बुक नहीं होना चाहते या फिर जो उनकी करंट बुकिंग है उससे बिल्कुल भी खुश नहीं कंपनी के अंदर। तो अगर WWE इन सभी चीज के अंदर सेटिस्फाई कर पाती ड्रू मैकिंटायर को देन डैम श्योर ड्रू मैकिंटायर विल रीसाइन विद WWE। अब देखो टू बी ऑनेस्ट ड्रू मैकिंटायर WWE की बहुत ही बड़े टॉप टियर टैलेंट है। वैसे मुझे लगता है नहीं कि मैकिंटायर गलती करेंगे कि वो WWE कंपनी को लीव कर दें बिकॉज AEW के अंदर जाके फॉर श्योर मैं टू बी ऑनेस्ट कहूंगा उनका जो करियर है वो डाउनग्रेड जाने वाला है। लेकिन WWE को मुझे लगा थोड़ा समझने की जरूरत है बिकॉज वो इंसान को भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था पैंडेमिक एरा में भी उस बंदे ने अच्छा कैरियर कंटिन्यू किया था WWE कंपनी में। तो होप ये करूंगा कि WWE किसी तरीके से मैकिंटायर को रीसाइन करवा दे। लेकिन ऐसे थोड़ी नेगोशिएशन चल रही करंटली ड्रू मैकिंटायर एंड WWE के बीच में जो कि हल्की सी टेंशन वाली बात जरूर है। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार ये हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। आपने रिसेंट टाइम में एक रिपोर्ट सुनी होगी कि बैकलैश के WWE का जो प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है इसमें रोमन रेंस करेंटली शेड्यूल नहीं है। ये जो अपडेट है और रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर की तरफ से आई थी सामने। लेकिन रिसेंट टाइम में एक और अपडेट आ चुकी है और बताया जा रहा है पॉसिबली WWE चाहती कि बैकलैश के प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर भी हमारे रोमन रेंस कंपीट करें। उसका एक बड़ा रीजन है क्योंकि WWE का ये एक इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट होगा और अगर वहां रोमन जाते हैं फॉर श्योर जो पॉप है जो पूरा कह सकते हैं PPV का माहौल है वो अच्छा और होने वाला है। इसलिए WWE कन्विंस करने का ट्राई करिए रोमन रेंस को कि रोमन रेंस बैकलैश के प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर भी अपीयर होते हुए नजर आए। अगर तुम्हें याद होगा मैंने अपने एक वीडियो के अंदर बताया था कि WWE भी फिलहाल एक दो स्मैकडाउन के शो के लिए हमारे रोमन को रेस्ट दे देगी बिकॉज वो चाहती कि आने वाले जितने प्रीमियम लाइव इवेंट होंगे वहां पर रोमन कंपीट करते हुए नजर आए। अब रोमन रेंस यहां पे करेंटली बैकलैश के लिए शेड्यूल नहीं किए जा रहे हैं लेकिन इस WWE कन्विंस कर रही है ट्राई कर रही है कि रोमन किसी तरीके से आ जाए बैकलैश के प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर भी। लेट्स सी क्या अल्टीमेटली डिसाइड होता है एंड क्या जो रोमन है वो बैकलैश के अंदर कंपीट करते हैं या फिर नहीं। अब जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है द रेटेड आर सुपरस्टार एज एंड क्रिश्चियन केज के बारे में एंड पॉसिबली क्रिश्चियन केज की जो वापसी है या फिर हमारी जो क्रिश्चियन की वापसी है वो हो सकती है WWE कंपनी के अंदर एंड रीजन होंगे द रेटेड आर सुपरस्टार एज। अब होता है कि रिसेंट टाइम में एक अपडेट है ये सामने बताया जा रहा है जैसा एज का हम जानते हैं WWE कॉन्ट्रैक्ट काफी जल्दी एक्सपायर होने वाला है और उनका WWE के अंदर फाइनल मैच इस साल समर स्लैम के अराउंड या फिर जो समर स्लैम के बाद वाला फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एडिशन है वहां पर खत्म होता हुआ नजर आएगा राइट। तो यहां पर बताया जा रहा है जो एज की पॉसिबल डिमांड है WWE से वो ये है कि उनके करियर एंड होने से पहले वो क्रिश्चियन केज के साथ में एक अपना फाइनल टैग टीम मैच भी कंपीट करना चाहेंगे कि वो क्रिश्चियन केज एक बार फिर से एक साथ आए टैग टीम के अंदर और वो कंपीट करे एक टैग टीम एक्शन में बिकॉज जिस तरीके से पूरे माहौल चल रहा है मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि एज एक पार्ट टाइमर वाला रोल नहीं प्ले करेंगे वो एक परमानेंटली रिटायरमेंट ही लेने वाले। बहुत रेयर होगा कि जाने वाले टाइम में फिर हो सकता है वन टाइम रॉयल रंबल अपीयरेंस दे दें लेकिन ऐसे जिस तरीके से फिलहाल वो काम कर रहे हैं ऐसे आपको एज इन फ्यूचर दिखाई नहीं देंगे। ये वो रीजन है वो चाहते हैं क्रिश्चियन केज के साथ में जो कि उनके वन ऑफ द बेस्ट जोड़ीदार कह लो या फिर टैग टीम पार्टनर कह लो या फिर भाई की तरह कह लो है तो उनके साथ में एक आखिरी मैच कंप्लीट करना चाहेंगे। दैट्स व्हाई WWE चाहती क्रिश्चियन केज कंपनी के अंदर है। लेट्स
लेट्स सी क्या वो सक्सेसफुली क्रिश्चियन केज को कंपनी के अंदर ला पाएगी या फिर नहीं। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और इस बार ये जुड़ी है WWE ड्राफ्ट 2023 के बारे में। एंड यप द सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या जो रोमन रेंस की अनडिस्प्यूटेड टाइटल रेन है वो यहाँ पर एंड हो जाएगी बिकॉज हो सकता है टाइटल स्प्लिट। तो होता है कि रिसेंट टाइम में इसको लेकर जो स्पेकुलेशन आ रही है सामने, एंड जो फैंस का बिलीव है 99% यही है कि जो रोमन रेंस की टाइटल रेन है वो फाइनली यहाँ पर एंड होने वाले है। WWE किसी तरीके से टाइटल स्प्लिट करवाते हुए नजर आएगी। इवन तुम लोगों ने देखा होगा कि जो WWE वो इसे सबसे बड़ा ड्राफ्ट है फिर गेम चेंजर की तरह ट्रीट कर रही है, तो इसलिए चांस और ज्यादा बढ़ जाता है। करंटली ऐसी कोई रिपोर्ट, ऐसा कोई र्यूमर नहीं जो की बात कंफर्म कर रहा है, लेकिन फैंस के पूरी तरीके से बिलीव है कि जो WWE जिस तरीके से अपने इस साल के ड्राफ्ट को एडवर्टाइज कर रही है ना, यहाँ पे रोमन रेंस का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो उनसे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप ले लेगी। WWE टाइटल चली जाएगी मंडे नाइट रॉ के अंदर, एंड यूनिवर्सल चैंपियनशिप रह जाएगी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो में। अब आपके हिसाब से भी क्या चांस है कि इस साल ड्राफ्ट के अंदर फाइनली जो रोमन रेंस की टाइटल्स है वो स्प्लिट होती हुई नजर आएंगी, एंड रोमन रेंस के पास से जबरदस्ती फोर्सफुली वो जो WWE टाइटल है वो ट्रिपल एच या फिर WWE कंपनी खुद लेती हुई नजर आएगी। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से इस वाली वीडियो को नीचे लाइक करो। आई थिंक टू बी ऑनेस्ट अगर WWE ये मूव करती है तो बहुत बेकार मूव होगा रोमन रेंस के अनडिस्प्यूटेड टाइटल रेन को एंड करने के लिए। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।